नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल चैप्टर रिव्यू करेंगे और बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में और आपको किस प्रकार से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कई सारे फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगर आपको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दोस्तों सबसे पहले जानते हैं चैप्टर एट अ ग्लांस। तो चैप्टर एट अ ग्लांस में बताते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पे इस पर गौर करना है। तो पहला आएगा हमारा टॉपिक रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीसरा है हमारा नंबर और रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। फोर्थ है हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिफ्थ है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिक्स्थ और लास्ट है हमारा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स है, इन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट आते हैं, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो ऑर्डर की इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो दोस्तों दो ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये एक इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर मतलब वेरिएबल यहाँ पे आएगा एक्स की मैक्सिमम पावर हमारी ऑर्डर कहलाती है। जैसे कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, 3 मैक्सिमम पावर है। तो मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर इसकी जगह पे 4 होता, 3 की जगह पे अगर 4 होता तो इसे कहते बाई क्वाड्रेटिक, इसे कहते बाई क्वाड्रेटिक। और इसी प्रकार से अगर 4, 5 इस प्रकार से रहती हैं अगर, और सबसे सिंपल रहता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x की मैक्सिमम पावर हमारी 2 रहना, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 रहना एक इक्वेशन में, तो हमारी वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो दोस्तों ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ जानकारी। अब आते हैं आगे। द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। आप इसमें भी देख सकते हैं इसकी एक्स की मैक्सिमम पावर हमारी 2 है। तो दोस्तों ये एक हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसमें से ए बी और सी हमारे कोई नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और एक्स हमारा वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है। तो दोस्तों ये रहती है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ जानकारी। अब आते हैं आगे, अब जानते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल गया। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि x की कौन सी वैल्यू रखें, x की कौन सी वैल्यू रखें कि इसे सॉल्व करने पे हमारा इज इक्वल टू में 0 आए, इक्वल में 0 आए। तो दोस्तों इसकी अगर x की वैल्यू 2 आती है, एक x की वैल्यू 2 आती है, अगर हम 2 रखें तो हमारा टोटल सोल्यूशन 0 आएगा। जैसे कि 4 माइनस 6 2 12 प्लस 8 हमारा 0 आएगा, मतलब 2 सेटिस्फाई कर रहा है x को इस इक्वेशन में। तो हम कह सकते हैं 2 एक रूट हैगा x का, 2 एक रूट हैगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन का। तो ये कहलाते हैं हमें रूट्स। रूट्स क्या रहते हैं, सिंपल से सोल्यूशन रहते हैं x की वैल्यू के। और आते हैं आपको बता देते हैं, जितनी हाई पावर होगी, जैसे कि एक ऑर्डर जितना ज़्यादा हो, जैसे 3 ऑर्डर की एक इक्वेशन है, मतलब 3 ऑर्डर की x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन रहेंगे, कितने रूट्स रहेंगे, 3 रूट्स रहेंगे। अगर 4 है तो 4 रूट्स रहेंगे, और अगर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है तो मतलब 2 रूट्स रहेंगे। और ये हमेशा सत्य है, हमेशा जिसकी जितनी ऑर्डर उतने उसके रूट्स सॉल्यूशन। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एक 2 भी सोल्यूशन है और इसका अनदर भी सोल्यूशन होगा जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आता है x माइनस 2, और यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 4 और x माइनस 2। तो आप देखेंगे इसके 2 सोल्यूशन हैं, जिसमें से एक हैगा x2 रखेंगे और एक x रखेंगे 4, क्योंकि इसकी ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है, मतलब 2 सोल्यूशन आएंगे। तो पहला सोल्यूशन तो हमारा 2 था और सेकंड सोल्यूशन आ गया 4। किस मेथड को यूज़ करके, फैक्टराइजेशन मेथड को हमने यूज़ करा और 4 सोल्यूशन एक और आ गया। अगर आप 4 रखते हैं इसकी जगह पे तो आप देखेंगे तब भी 0 आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 6 24 प्लस 8। तो दोस्तों आप देखेंगे 16 प्लस 8 ये हमारा 24 होता है, माइनस 24 ये भी हमारा 0 आएगा।
तो ये कहलाते हैं हमारे रूट्स। रूट्स मतलब सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। तो दोस्तों ये थी रूट्स की जानकारी। अब आते हैं आगे। अब हम रूट किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं किसी भी इक्वेशन के। मान लीजिए बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता है और इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है, जो आगे हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन ax² + bx + c, एक हम जनरल इक्वेशन लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, ax² + bx + c, जिसमें से a b c हमारे रियल नंबर हैं और x आपको पता ही है। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहता है -b ± √b² - 4ac / 2a। काफ़ी लॉन्ग है, आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती है तो ये रहता है फॉर्मूला। इससे दो रूट्स निकल के आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक इक्वेशन ले लेते हैं x² - 3x + 2 = 0। हमें इसकी x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला x² x = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो आप यहाँ पे देखेंगे x = -b की जगह पे क्या लिखेंगे -3 × ये हो जाएगा हमारा 3 + √b², b क्या है हमारा -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9 और 4ac, 4 क्या है हमारा 4 और a क्या है 1 और c क्या है 2, c आप देख सकते हैं 2 है यहाँ पे, और डिवाइड बाय 2 × 1, a क्या है हमारा 1, तो आपका आ जाएगा इससे 3 ± और ये हमारा हो जाएगा 8 9 - 8 ये आ जाएगा हमारा 1, और 1 का रूट हमारा 1 ही होता है, तो 1 डिवाइड बाई 2, तो 3 ± 1/2। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 3 ± 1/2। हम अगर पहले लेंगे प्लस तो 3 + 1/2 ये हो जाएगा हमारा 2, और सेकंड में लेंगे -3 - 1/2, मतलब पहले प्लस लेना और सेकंड में माइनस लेना, तो -1 ये जाएगा 2/2 = 1। तो x² - 3x + 2 = 0 के हमारे x के सोल्यूशन आ चुके हैं 2 और 1। इन्हें हम कहते हैं रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। ये इक्वेशन के रूट है 2 और 1। अगर हम x² - 3x + 2 में x = 1 और 2 ये हमारे रूट्स थे, ये पुट करते हैं तो हमारा ये सोल्यूशन 0 आएगा। पहले 1 रख के देखते हैं, 1 - 3 और +2 = 0 होता है। अब 2 रख के देखते हैं तो 4 - 6 और +2 = 0 होता है। तो ये रहते हैं हमारे रूट्स, और ये हमने किससे निकाले श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाले। तो आप इसे ज़रूर याद कर लें, आपके इससे रूट्स निकालना काफ़ी आसान हो जाते हैं। ये आपको एक में प्लस ले लिया गया है और दूसरे में माइनस ले लिया गया है। जनरल फॉर्म में हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। अल्फ़ा बीटा मानने के कोई ख़ास वजह नहीं है, आप इसे ए और बी भी मान सकते हैं, पर ए भी हम एज अ इक्वेशन में पहले ले चुके होते हैं इसलिए नहीं लेते हैं। हम इसे x भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि x की हमें वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए हम ज़्यादातर अल्फ़ा और बीटा नाम से पुकारा जाता है किसी भी इक्वेशन के रूट्स को। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पहले प्लस लिया गया और सेकंड में माइनस लिया गया। पहले प्लस वाले में अल्फ़ा और सेकंड माइनस वाले में बीटा, दोनों में डिफरेंट आंसर आएंगे। और दोस्तों अब आते हैं आगे और जानते हैं थर्ड पॉइंट, ये कहता है b² - 4ac इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट। दोस्तों ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, इसके अंदर ये b² - 4ac थी, इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है b² - 4ac। और d इसे हम कैपिटल D से भी दिखाया जाता है, कैपिटल D = b² - 4ac। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x = -b ± √D डिवाइड बाई 2a। अब बताएंगे आपको D का क्या काम रहता है, आगे आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी D से रिलेटेड। तो दोस्तों ये थी हमारी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपको रूट्स भी क्लियर हो गया होगा और इससे किस प्रकार से सेटिस्फाई अल्फ़ा बीटा क्यों कहा जाता है। तो चलते हैं आगे और जानते हैं आप नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ये डिपेंडेंट रहता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट पे, मतलब कैपिटल डी क्या था b² - 4ac पे हमारे किसी भी नेचर मतलब रूट्स के नेचर को, मतलब रूट्स जो हमारे सोल्यूशन निकलेंगे वो इमेजिनरी तो नहीं रहेंगे, इमेजिनरी रियल रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे या इक्वल रहेंगे। तो ये सब बताता है हमें डिस्क्रिमिनेंट
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम, बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन लेते हैं जिसका डिस्क्रिमिनेंट रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे दिखाया जाता है कैपिटल डी से। तो अब जानकारी आती है, अगर हमारा कैपिटल D इज इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर है 0 से, तो हमारे रूट्स रहेंगे वो रियल रहेंगे और अनइक्वल रहेंगे। मतलब जो दो रूट्स निकलेंगे अल्फ़ा और बीटा वो हमारे रियल रहेंगे, मतलब रियल नंबर में एग्जिस्ट करेंगे, और वह अनइक्वल रहेंगे मतलब अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, वह दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, अलग अलग नंबर की वैल्यू आएंगे। ये था फर्स्ट, जब D इक्वल ग्रेटर देन 0 रहेगा। सेकंड आते हैं, जब D हमारा 0 के बराबर रहेगा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहेगा, तो मतलब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D क्या है हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, प्लस माइनस 0 बाय 2a। तो मतलब दोनों हमारे रूट्स क्या रहेंगे, माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a, मतलब दोनों रूट्स हमारे इक्वल रहेंगे जब D बराबर 0 रहेगा, और इक्वल के साथ साथ वो रियल भी रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं D जब 0 रहेगा तो हमारे दोनों रूट्स रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। थर्ड आता है हमारा, जब D इज़ लेस देन 0 रहेगा। जब D हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहेगा तो नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं रहेगा, रियल नंबर लाइन पे आप रूट्स को नहीं दिखा पाएंगे और ये इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। इमेजिनरी किस प्रकार से रहते हैं, जैसे कि √3 -3 अंडर रूट -3, तो ये एक हमारा इमेजिनरी नंबर होता है क्योंकि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर इसकी जगह पे √3 होता तो दोस्तों इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है, फिर भी अंडर रूट -√3 हमारे एक इमेजिनरी रूट्स होता है। फोर्थ आता है हमारा, जब D इज़ ग्रेटर देन 0 और D इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल। तो दोस्तों इसका यूज़ नहीं है, बस आपको 3 कंडीशन ही देखना है, जिसमें से है पहली D इज़ ग्रेटर देन 0, D इज़ इक्वल टू 0 और D लेस देन 0, और बाकी सब आपको आपके क्वेश्चंस में यूज़ नहीं आएगा। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि D ग्रेटर देन 0 रहेगा तो D एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो कैसे रहेगा, और अगर D एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों इसके बारे में बताया जा रहा है, तो थोड़ी जानकारी ले लें। अगर D हमारा ग्रेटर देन 0 है और D एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमारे रेशनल रहेंगे, और D एक ग्रेटर देन 0 और D एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब 4 9 16 इस प्रकार में नहीं है, किसी भी रूट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स हमारे इरेशनल रहेंगे। इरेशनल मतलब √3 √2 √5 इस प्रकार से वेरीफाई करेंगे हमारी वैल्यूज़। तो दोस्तों ये रहेंगे हमारे इरेशनल जब हमारा D ग्रेटर देन 0 रहेगा और D एक कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। अब लास्ट आते हैं सिक्स्थ में कहता है, इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ a प्लस √b देन इट्स अदर रूट इज़ a माइनस √b। तो दोस्तों आपको बता दें ये रूट्स कैसे वेरीफाई किए गए हैं कि a प्लस बी, अगर a प्लस अंडर रूट b फर्स्ट रूट है किसी भी इक्वेशन का तो सेकंड रूट हमारा a माइनस √b रहेगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये फोर्थ वाली कंडीशन का फर्दर है, मतलब D ग्रेटर देन तो 0 है पर D एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी जैसे कि 2 + माइनस अंडर रूट 3/2। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये बन जाएगी 2 + √3/2 और सेकंड बन जाएगी 2 - √3/2। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों a प्लस √b और a माइनस √b के फॉर्म में रहेंगे। तो दोस्तों ये थी कंडीशन, और ये आपको बताया। अब हमने नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेचर ऑफ इक्वेशंस ऑफ रूट्स आ चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दोस्तों हमने माना था कि अल्फ़ा बीटा किसी भी इक्वेशन के रूट्स रहते हैं, जैसे कि ax² + bx + c = 0 एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं हमारे अल्फ़ा एंड बीटा। अब जानते हैं इन रूट्स का सम और इनका प्रोडक्ट, मतलब हमें रूट्स नहीं पता है इसके सोल्यूशन क्या हैं अल्फ़ा बीटा, पर इसका कुछ एक जनरल फॉर्म निकाला गया कि अल्फ़ा और प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो ये हमारे -b/a के इक्वल आते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाला गया कि अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स आएंगे जो इक्वेशन के, तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हमारे c/a के बराबर आते हैं। ये आपको याद करना है, ये काफ़ी यूज़ होगा आपके क्वेश्चंस में। और कई पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के सॉल्यूशंस की पार्ट्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप ज़रूर देखें उन्हें।
और अब आते हैं लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों इसमें फॉर्मेशन बताया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि अगर आपको अल्फ़ा और बीटा रूट्स दे दिए गए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो दोस्तों उसके लिए यूज़ होता है कि पहले आपको आना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा बीटा। अब यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला, और फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपका फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस पी ओ आर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे और पी ओ आर में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स आ गया इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और इसे आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। एस फॉर सम ऑफ रूट्स और पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए कहा गया है। तो इसका भी यूज़ है फॉर्मूले में इन सभी, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग चैप्टर नहीं है इसलिए इन सभी का यूज़ आएगा। तो आप ज़रूर इन्हें याद करें और क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको यूज़ पता चल जाएगा। अब आते हैं लास्ट, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट। तो दोस्तों इसका यूज़ नहीं है आपका, सिर्फ सिंपल सा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होता है जिसका आप क्वेश्चन ही देख के समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये बताया जाता है सिमेट्री मतलब एक इक्वेशन दे दी गई है जिसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, और हमें एक अनदर इक्वेशन है, इक्वेशन हमें नहीं पता है जिसके रूट्स हैं हमारे अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर या 1/अल्फ़ा या 1/बीटा। तो हमें वह इक्वेशन निकालनी होती है। इस प्रकार से यूज़ आता है इन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स का। तो हम क्या करते हैं, पहले अल्फ़ा बीटा जिस इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं तो उसमें से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालते हैं, और फिर इनका यूज़ करके और दूसरी इक्वेशन निकालना होता है जिसके रूट्स रहते हैं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला करते हैं। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये पूरा एक रोड मैप रहता है जो आपको तैयार हो जाएगा क्वेश्चन आप अगर समझते हैं तो दोस्तों यहाँ पे होता है आपका पूरा वीडियो ख़त्म, और यही थे सारे टॉपिक जो आपको जानना ज़रूरी थे। और एक और टॉपिक जो आपके लिए महत्वपूर्ण तो है पर आपको चैप्टर में नहीं बताया जाता है, पर आपको ये आना चाहिए, ये है आपको अलजेब्रा फॉर्मूले आने चाहिए। आपको अलजेब्रा फॉर्मूले या सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आने चाहिए। तो दोस्तों ये फॉर्मूले क्या रहते हैं हमारे, ये रहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको आने चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपको आना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, आपको आना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। आपको ये सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए, और कई सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले जो आपको आने चाहिए अच्छे से, तो आप इससे यूज़ कर पाएंगे अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। काफ़ी यूज़ है और आप इन्हें भी याद कर सकते हैं, ये बुक में दिए गए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने पे। जब आप देखेंगे क्वेश्चंस तो आपको ये लॉन्ग मेथड से भी मिलेंगे और शॉर्ट मेथड आप इनको यूज़ करके ही कर पाएंगे। तो आप इन्हें याद ज़रूर करें और क्वेश्चंस देखें हमारी सीरीज़, उनके पार्ट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार से आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो इतनी। उम्मीद है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा समझ में आ गया होगा कि रूट्स क्या होते हैं, इक्वल रूट्स क्या होते हैं और कई सारे टर्म्स। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।